Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am a teacher of Ismaila Youth Service School. I teach Islamiyat in class 4. अब हम आपको एक अपना दूसरा सबक पढ़ा रहे हैं, वज़ू करने का तरीका। आप सबसे पहले आप अपनी इस्लामियत की दरसी किताब का सबक वज़ू करने का तरीका निकाल लीजिए। किताब का सफ़ा नंबर 11 सब बच्चों ने निकाल लिया। अब आपने एक रफ कॉपी और पेंसिल लेनी है, ताकि जो आप रफ काम करें वो पेंसिल से करें। लेकिन जब स्कूल का काम करेंगे फेयर कॉपी के ऊपर, तो फिर आपने ब्लू इंक पेन से लिखना होगा। यकीनन आप बार बार काम कर रहे होंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। हमारा मजहब इस्लाम है और इस्लाम ने सफाई पर बहुत जोर दिया है। तहारत के मायने पाक होने के हैं। सफाई इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। सफाई से हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम सफाई पर ध्यान रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि सफाई को क्या कहते हैं। तहारत यानी सफाई इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। तहारत के तीन तरीके हैं। पहला वजू यानी कि साफ रहने के तीन तरीके हैं। पहला वजू, फिर गुस्ल, फिर तयम्मुम। अब मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगी, ताकि आपको पता चले कि वजू क्या होता है और गुस्ल क्या होता है और तयम्मुम क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं वजू के बारे में बता रही हूँ। पानी के जरिए एक खास तरतीब से अपने खुले हुए आज़ा को धोना वजू कहलाता है। हर नमाज से पहले वजू करने से हमें बहुत ज्यादा ज़हनी और जिस्मानी सुकून हासिल होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वजू करें ताकि हम पाक साफ रहें। और जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और 5 दफ़ा वजू करते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम कितने साफ सुथरा हो जाते हैं और कितनी बीमारियों से बच जाते हैं। नंबर 2, तहारत का दूसरा तरीका जो है वो है गुस्ल। गुस्ल के मायने नहाने के हैं। जो हम नहाते हैं उसे गुस्ल कहते हैं। गुस्ल का तरीका आपको बताया जा रहा है। पूरे जिस्म पर इस तरह पानी डालना, नहाना कि सर से पांव तक सारा जिस्म गीला हो जाए, गुस्ल कहलाता है। यानी कि ऐसे पानी डालना, इस तरह नहाना कि पूरे जिस्म जो है वो आपका गीला हो जाए, और ताकि हमारा जिस्म पे कोई जगह खुश्क ना रहे, वो गुस्ल कहलाता है। जुमे के दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करने को मसनून करार दिया है। इसी तरह ईदैन, हज और उम्रे में एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। इसलिए हमें गुस्ल की बहुत ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए और अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 3, ये हम आपको सफाई के 3 तरीके हैं बता रहे हैं। अब है तयम्मुम। तयम्मुम क्या है? साफ मिट्टी से एक खास तरतीब से अपने खुले हुए आज़ा को साफ करना तयम्मुम कहलाता है। फिर दोबारा सुनिए, साफ मिट्टी से एक खास तरतीब से अपने खुले हुए आज़ा को साफ करना तयम्मुम कहलाता है। तयम्मुम की इजाजत अब किस वक्त है? अब ये भी तो ये हर वक्त नहीं तयम्मुम कर सकते। तयम्मुम की इजाजत सिर्फ उसी सूरत में है जब वजू के लिए पानी ना हो, या ऐसा मरीज जिसे पानी इस्तेमाल करने से मर्ज बढ़ने का खदशा हो। अब बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो अगर पानी इस्तेमाल करेंगे तो उनको उसका नुकसान होगा, इसलिए वो साफ मिट्टी से खास तरतीब से अपने खुले हुए आज़ा को साफ कर सकता है। अच्छा, अब आपको हम बताते हैं, नमाज पढ़ने के लिए सफाई बहुत जरूरी है और नमाज से पहले हम वजू करते हैं। अब हम आपको वजू की जरूरत और अहमियत बताते हैं। नमाज के लिए वजू बहुत जरूरी है। वजू के बगैर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वजू के बगैर हम नमाज नहीं पढ़ते। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह और हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव टखनों समेत धो लो। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 6 है। अब हम आपको वजू करने का तरीका बताते हैं। आप गौर से मेरी बात को सुनते जाइएगा। हदीस नबवी है,
वो मैं आपको फिर वजू का तरीका ही बताऊंगी। पहले आपको हदीस नंबर बता दूं। वजू एक खास तरतीब से किया जाता है जो मंदरजा झैल है। बस सबसे पहले जब हम वजू करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम नियत करें। वजू एक खास तरतीब से किया जाता है जो मंदरजा झैल है। सबसे पहले वजू की नियत करना, फिर दोनों हाथों को कलाइयों तक 3 बार धोएं। दोनों हाथों को कलाइयों तक क्या होता है कि पूरा ऊपर, कौनी तो ऊपर होती है, उससे पहले जो हिस्सा होता है वो कलाई कहलाता है। तो अच्छी तरह उसको धोएं ताकि हमारे हाथ जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। और कितनी दफा धोना है? 3 बार धोना है। फिर उसके बाद नंबर 2, जब हमारे हाथ धुल गए, अब हमने क्या करना है? 3 बार कुल्ली करें। पहली दफा कुल्ली करें, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी, और मिसवाक या उंगली से अच्छी तरह दांतों को साफ करें और अपनी उंगली से एक एक दांत को मुंह के अंदर उंगली डाल करके खूब अच्छी तरह साफ करें ताकि हमारे दांत जो है वो साफ हो जाए। अब नंबर 3 है, पहले हमने आपको बता दिया, पहले आप नियत करके हाथों को कलाइयों तक धोएं। फिर नंबर 2 हमने बता दिया कि 3 बार कुल्ली करें और मिसवाक या उंगली से अच्छी तरह दांतों को साफ करें। अब नंबर 3, इसके बाद नाक में पानी दाखिल करें और उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली से नाक साफ करें। नाक में पानी दाखिल, अब ये नहीं कि बहुत सारा पानी नहीं डालना है, बल्कि जो आपके छोटे थोड़ा सा पानी आपके हाथ में होगा वो पानी आप हल्का सा नाक के करीब लेके जाइए और हाथ की, उल्टे हाथ की अपनी सबसे छोटी उंगली से नाक साफ करें ताकि हमारा पूरा जिस्म जो, पूरी जो चीजें हैं वो पाक साफ हो जाए। अब आ जाइए नंबर 4 पर। नंबर 4 आप जब करोगे तो पूरा चेहरा 3 बार इस तरह धोएं। पूरा चेहरा 3 बार इस तरह धोएं कि पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी और दोनों कानों की लौ भीग जाए। पेशानी क्या होती है? माथा। और ठोड़ी क्या होती है? जो हमारे माथे से नीचे, मुंह के नीचे जो होती है वो ठोड़ी कहलाती है। जहाँ हमारे होंठ होते हैं उससे नीचे का जो हिस्सा होता है वो ठोड़ी होता है। और दोनों कानों की लौ क्या होती है? बिल्कुल कान के करीब के जो हिस्से होते हैं वो कान की लौ होती है। तो हमें चाहिए कि जब हम चेहरा धोएं तो पेशानी के बालों से, यानी कि हमारे जो बाल हैं, हम वहां से शुरू करें और उसको धोते हुए नीचे तक लेकर आए, ठोड़ी तक, और दोनों कानों की लौ भीग जाए और हमारे दोनों कानों की लौ जो है वो भीग जाए। ठीक है। अब है आपका, उसके बाद है नंबर 4। ये तो मैंने आपको नंबर 4 बताया है कि पूरा चेहरा आपको 3 बार धोना है, पेशानी से के बालों से लेकर ठोड़ी और दोनों कानों की लौ भीग जाए। अब नंबर 5, इसके बाद 3 बार पहले सीधे हाथ को कोहनी तक, फिर उल्टे हाथ को कोहनी तक धोएं। अब क्या करना है? पानी को लेना है हाथ में। हाथ से मकसद ये कि आपने जो आपकी मुट्ठी होती है, चुल्लू, उसको मुट्ठी जो होती है उसमें आप पानी लेंगे यूं करके और सीधे हाथ को कोहनी तक धोएंगे। ये पानी जो तरीका इसमें बताया जा रहा है आपको, उसके बाद उल्टे हाथ को आपने धोना है। ठीक है। इसके बाद 3 कोहनी तक, फिर उल्टे हाथ को कोहनी तक, और 3 बार धोना है ताकि हमारे हाथ जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाए। नंबर 6, अब सर का मसा करें। यानी सर का मसा क्या होता है? मसा क्या होता है? दोनों हाथ गीले करके पेशानी के बालों से शुरू करते हुए सर के पीछे तक हाथ फेरें। क्या करना है? तरीका बताया जा रहा है। अब आपको सर का मसा करने का तरीका बताया जा रहा है। दोनों हाथ गीले करके पेशानी के बालों से शुरू करते हुए सर के पीछे तक हाथ फेरें। सर के पीछे तक यानी कि हम बहुत पीछे तक ये करेंगे कि हमारे बाल जो है वो उनके ऊपर हल्का सा पानी की नमी आ जाए। नंबर 7, अब अपने हाथों को, अब यही जो आपके हाथ हैं इन्हें उस गर्दन पर फेरें। अब हमने गर्दन पे फेरा, फिर हमने क्या करना है? फिर गीली उंगलियों को कानों में फेरें। फिर गीली उंगलियों को कानों में फेरें और दोनों हाथों के अंगूठे कानों के पीछे फेरें। और यही अंगूठे जो हैं कानों के पीछे फेरें ताकि आपके जो है वो, अगर
ہر چیز جو ہے وہ ہلکی گیلی ہو جائے تاکہ وضو آپ کا بالکل صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اب کیا کرنا ہے اس کے بعد، اب یہ آپ وضو کا آخری طریقہ ہے، اب وضو کا آخر ہے، اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے آپ نے سیدھے پیر کو پانی سے اچھی طرح دھونا ہے۔ اس کے لیے آپ اچھی طرح اپنے انگوٹھوں کو بھی دھوئیں گے، انگوٹھے کو بھی دھوئیں گے، اور ساری انگلیوں کو بہت اچھی طرح دھوئیں گے تاکہ وہ بھیگ جائے۔ اب آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں وضو تاکہ آپ کو گرنے کا خوف بھی نہ ہو، اور پھر الٹے پیروں کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھوئیں۔ ابھی پہلے ہم نے سیدھا پیر دھویا، اب ہم کیا کریں گے، الٹے پیر کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھوئیں گے۔ اس طرح کیا ہوگا، ہمارا وضو کا طریقہ جو مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ کو میں پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو وضو جو ہے ایک خاص ترتیب سے کیا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے وضو کی نیت کریں، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھوئیں۔ سب سے پہلے ہم نے وضو کی نیت کری، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھویا، پھر ہم نے کیا کرا، 3 بار کلی کریں اور انگلی سے اچھی طرح دانتوں کو صاف کرا۔ پھر ہم نے کیا کرا، ناک میں پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں تاکہ اگر کوئی مٹی ہے، کوئی گندگی ہے، وہ صاف ہو جائے۔ پھر کیا کرنا ہے، ہم نے پورا چہرہ 3 بار اس طرح دھوئیں کہ پیشانی، میں نے بتایا ماتھا جو ہوتا ہے آپ کا وہ پیشانی کہلاتا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی اور دونوں کانوں کی لو بھیگ جائے، تاکہ ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمارا منہ کا کوئی سا بھی چہرے کا کوئی سا بھی حصہ بھیگے گا نہیں، پورا پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا کہ پیشانی کے بالوں تک اور تھوڑی تک نہیں پہنچے گا تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سوچ کے کریں۔ اور کتنی دفعہ دھونا ہے، 3 بار دھونا ہے۔ پہلے ہم نے ہاتھوں میں پانی دیا اور ہاتھوں سے پانی لے کر کے پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹوری تک، کانوں کی اس لو سے لے کر ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک پورا اچھی طرح صاف کرا۔ اس کے بعد کیا کرا، ہم نے پہلے سیدھے ہاتھ کو کونی تک، پھر الٹے ہاتھ کو کونی تک دھویا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرا، ہاتھوں کو دھویا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، دونوں ہاتھ گیلے کر کے پیشانی کے بالوں سے شروع کرتے ہوئے سر کے پیچھے تک ہاتھ پھیریں۔ اب ہاتھ کی پشت گردن پر پھیریں، پھر گیلی انگلیوں کو کانوں میں پھیریں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے پیچھے پھیریں۔ آخر میں پہلے سیدھے پیر کو اور پھر الٹے پیر کو ٹخنوں تک اچھی طرح دو۔ ٹخنے کیا ہوتے ہیں، جو پیر کی گھٹنے سے نیچے، جو پیر کی جہاں پیر ہوتا ہے وہاں پہ ایک ہڈی ہوتی ہے، وہ ٹخنے کہلاتے ہیں، ہم وہاں تک دو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث نبوی ہے، قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ جو 5 وقت کے وضو کرتے ہیں، جب وہ قیامت کے دن ان کو دکھایا جائے گا تو ان کے اعضاء جو ہے، ہاتھ، پیر، منہ، جسم، سر، ہر چیز، ناک، کان، آنکھیں، گردن، ان کی پیر چمک رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے 5 وقت کا وضو کرتے تھے اور پاک صاف رہتے تھے۔ اور ہمارے مذہب میں صفائی کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پاک صاف رہیں گے تو ہمارا ہر کام جو ہے وہ اچھی طرح رہے گا، اور ہمیں کسی بھی چیز سے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور پاک صاف رہیں۔ اب ہم آپ کو وضو کے فرائض بتاتے ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں وضو کے۔ پھر دوبارہ میں آپ کو ایک دفعہ غسل صفائی کے بارے میں پھر ایک دفعہ بتاتی ہوں۔ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، سب سے پہلے دیکھیے، وضو تھا، پھر غسل تھا، پھر تیمم تھا۔ یہ تیمم ہو گیا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وضو کے ذریعے ایک خاص ترتیب سے پورے اعضاء کو دھونا وضو کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے غسل، پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالنا، نہانا کہ سر سے پاؤں تک سارا جسم گیلا ہو جائے، غسل کہلاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کو پھر ایک دفعہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ غسل، پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالنا، نہانا، جیسے جس کو نہانا کہتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک پورا جسم ہمارا گیلا ہو جائے، غسل کہلاتا ہے۔ غسل کا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا
हर चीज के लिए, हर चीज हमारा हाथ पैर सर जिस्म हर चीज जो है ना वो हमारी भीगी भी होनी चाहिए। और ये नहाना, गुस्ल जो है वो नहाना होता है। और अब है तैमूम, मैंने पहले भी बताया था कि साफ मिट्टी से एक खास तरतीब से अपने खुले हुए आज़ा को साफ करना तैमूम कहलाता है। तैमूम की इजाजत सिर्फ उस सूरत में, अब ये नहीं कि हर वक्त हम तैमूम नहीं कर सकते, तैमूम की इजाजत सिर्फ उस सूरत में है जब वजू के लिए पानी ना हो या ऐसा मरीज जिसे पानी इस्तेमाल करने से मर्ज बढ़ने का खदशा हो। उसको ये फिक्र हो कि कहीं ऐसा उसके डॉक्टर से उसे मना करा हुआ या उसकी बीमारी का हो कि उसको बीमार हो जाएगा, इस तरह हमें जरूरत है। अब मैंने वजू की अहमियत, अब हम आपको वजू के फराइज बता रहे हैं। अब आप देखिए कि वजू के फराइज, अब हम आपको वजू के फराइज बता रहे हैं। वजू के 4 फराइज हैं। अब आप गौर से मेरी बात को सुनेंगे ताकि आपको ये बात अच्छी तरह पता चल जाए। वजू के फराइज, वजू के 4 फराइज हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। वजू के 4 फराइज हैं। इन फराइज के बगैर वजू मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर मुकम्मल वजू के लिए पानी कम हो तो सिर्फ ये फराइज अदा करने से भी वजू हो जाता है। वो फराइज ये है, वजू के फराइज हम आपको बता रहे हैं। मैंने तरीका बता दिया आपको, हमने तहारत के 3 तरीके बता दिए, जो गुस्ल था, ये तैमूम था। अब हम आपको वजू के फराइज बता रहे हैं। वजू के 4 फराइज हैं। अब गौर से सुनिएगा कि वजू के 4 फराइज हैं। इन फराइज के बगैर वजू मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर मुकम्मल वजू के लिए वजू के फराइज के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को आगे करिए कि किस तरह जो होता है कि वजू जो है हम किस तरह उसके फराइज करके हम उसको पूरा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वजू के 4 फराइज हैं। इन फराइज के बगैर वजू मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर मुकम्मल वजू के लिए पानी कम हो तो सिर्फ ये फराइज अदा करने से भी वजू हो जाता है। कि हमारे पास अगर पूरा पानी ना हो, कम हो पानी, या हमें ये कोई परेशानी हो रही हो, किसी चीज की पानी की कमी हो रही हो, तो हमें अगर हम ये चारों फराइज भी अदा कर देंगे तो हमारा वजू मुकम्मल हो जाएगा। अब इस फराइज को पहले गौर से देखिएगा। पहले मैं आपको पूरा बता भी चुकी हूँ कि वजू के क्या फराइज है। वजू के 4 फराइज हैं। इन फराइज के बगैर वजू मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर मुकम्मल वजू के लिए पानी कम हो तो ये फराइज अदा करने से भी वजू हो जाता है। वो फराइज ये है। नंबर 1, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। एक तो हाथ की कोहनियों तक, जो बहुत अच्छी तरह धोना, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। नंबर 2, यानी कि पूरा हाथ जो है ना ऊपर तक, ये हमें अच्छी तरह धोना है, तब हमारा वजू होगा। कोहनी आपको पता ही है कि थोड़ा सा ये आगे पहली हड्डी होती है हाथ की, जो आगे होती है वो कोहनी कहलाती है। दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। फिर नंबर 2, पूरा चेहरा धोना, यानी पेशानी के बाल से थोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान की लौ तक। फिर दोबारा बता रही हूँ मैं आपको। नंबर 2, पूरा चेहरा धोना। अगर हमारे पास पानी की कमी है तो अब हमने बहुत सी चीजें जो छोड़ दी हैं, नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, अब हम आपको पूरा चेहरा धोना, यानी पेशानी के बाल से लेकर थोड़ी तक और एक कान से दूसरी कान की लौ तक धोना बहुत जरूरी है, वजू के फराइज में शामिल है। अब है नंबर 3, सर का मसा करना। सर का मसा करना क्या है? सर का मसा करना वो जो आपको पहले तरीका बताया है सर का मसा करने का, यानी दोनों हाथ गीले करके पेशानी के बालों से शुरू करते हुए सर के पीछे तक हाथ फेरें, जो मैंने तरीका आपको बताया था। अब हाथ की पुष्ट, अब हाथ को पलट दें। पुष्ट क्या होती है? हाथ का पीछे का हिस्सा। अब हाथ की पुष्ट गर्दन पर फेरें।
फिर गीली उंगलियों को कानों तक फेरें और दोनों हाथों के अंगूठे कानों के पीछे फेरें। दोनों हाथों के अंगूठे कानों के पीछे, ताकि हमारे कान वगैरह जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए। ये है सर का मसा करना। अब नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये भी बहुत जरूरी है फराइज में कि दोनों, पहले सीधा पाँव हम अपने सीधे पाँव को टखनों समेत अच्छी तरह धोएंगे। आपको पहले भी तरीका बताया है कि किस तरह आपने धोना है। फिर आपने अपने उल्टे पाँव को बहुत अच्छी तरह टखनों समेत धोना है। ये हमने आपको वजू के फराइज बताए। वजू के 4 फराइज है। अब आपने याद रखना है कि दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना, पूरा चेहरा धोना यानी पेशानी के बाल से ठोड़ी तक, और एक कान से दूसरी कान की लौ तक। फिर नंबर 3 है सर का मसा करना। ये मैंने आपको वजू के तरीके में बहुत अच्छी तरह बता दिया था। फिर नंबर 4 है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अब देखिए कितनी अच्छी बात साइंस ने भी साबित कर दिया है। अब हमारे पास साइंस ने भी ये साबित कर दिया है, वजू करने से नमाजी कान, नाक, गले के इमराज से महफूज रहता है। वजू करने से नमाजी कान, नाक, गले के इमराज से महफूज रहता है। और मसा करने से, मसा देखिए कितना जरूरी है, मसा करने से पागलपन और लू लगने से बच जाता है। इनके लू लगना कितनी खतरनाक है, जो मसा करते हैं, ये साइंस ने भी साबित कर दिया, इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये नमाज पढ़ने से पहले वजू बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा कोई काम जो है वो गलत ना हो। अब मैं आपको फिर एक दफा और बता देती हूँ, यानी कि अब मैं आपको फिर एक दफा और बताती हूँ। वजू के 4 फराइज मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको फिर दोबारा तहारत का बताती हूँ कि तहारत क्या है। तहारत यानी सफाई। तहारत क्या है? सफाई इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। तहारत के 3 तरीके हैं। अब आपको ये याद रखना है, तहारत के 3 तरीके हैं, ताकि आपको वो अच्छी तरह याद रहे, फिर आप भूले भी ना। नंबर 1 वुजू, नंबर 3 गुसल, नंबर 2 गुसल, नंबर 3 तयम्मुम। ये जो है ये तहारत के तरीके हमने आपको बता दिए। अब आपको इसी के जरिए आपने जो है ना देखना है कि आपने वजू किस तरह करना है। वजू के जरिए खास तरतीब से खुले हुए आज़ा को धोना। अब गुसल है, गुसल पूरे जिस्म पर इस तरह पानी डालना, नहाना के सर से पाँव तक सारा जिस्म गीला हो जाए, गुसल कहलाता है। या नहाना भी हम इसको कहते हैं। जैसे आप नहाने जाते हैं तो आप अपने पूरे जिस्म को साबुन से अच्छी तरह धोइए और एक एक जगह पे आपके पानी डलना चाहिए। उसके बाद है तयम्मुम। ये तीनों तरीके मैंने तहारत के बता दिए थे आपको। अब है तयम्मुम। तयम्मुम क्या है? साफ मिट्टी से एक खास तरतीब से अपने खुले हुए आज़ा को साफ करना। देखें नजर भी आ रहा है, साफ मिट्टी पे हाथ रख के दोनों यूं करके, उसके बाद खुले हुए आज़ा को साफ करना। उसके मुंह पे हाथों पैर इस तरह करना। ये लेकिन तयम्मुम की इजाजत सिर्फ उसी सूरत में है जब वुजू के लिए पानी ना हो, या ऐसा मरीज, बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें पानी इस्तेमाल करने से मर्ज बढ़ने का खदशा है। इसी के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई के बारे में भी हमें हदीस बताई है कि सफाई निस्फ ईमान है। इसी तरह हमें वजू के बारे में हदीस है, क़यामत के दिन वजू करने वालों के आज़ा चमक रहे होंगे। और वजू की अहमियत और जरूरत भी आपको बता दी। ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो। अपने सर का मसा करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो। ये आपकी सूरह माइदा में, अगर आप कुरान पाक की सूरह माइदा में देखेंगे तो ये आयत नंबर 6 है, उसमें ये वजू के बारे में बताया गया। अब हमने आपको वजू का तरीका बता दिया है, वजू के फराइज भी बता दिएंगे। अब आपको एक दफा वजू के फराइज फिर आगे बता देते हैं, ताकि आपको जो है ना वजू के फराइज एक दफा फिर पता चल जाए कि क्या क्या जरूरी है जिनके जरिए हम वजू कर सकते हैं। वजू के 4 फराइज हैं। ये वजू के अगर हमारे पास फराइज के बगैर अगर हम ये चारों फराइज नहीं अदा करेंगे तो हमारा वजू नहीं हो सकता, और जब वजू नहीं होगा तो हमारी नमाज भी नहीं हो सकती। इसलिए अगर पानी की कमी हो तो हम ये सिर्फ 4 फराइज अदा करके भी वजू कर देते हैं। दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना, पूरा चेहरा धोना, सर का मसा करना,
दोनों पाँव टखनों समेत धोना। इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारा वजू जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और हम पाक साफ हो जाएंगे। इसलिए तमाम बच्चे अब आप ये सोचें कि अब हमने जो है ना पाक साफ रहना है, नमाज पढ़नी है और नमाज के लिए हमें वजू का तरीका सीखना है। आपकी बुक में भी पूरा लिखा हुआ और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा भी दिया। अगर आपको अभी भी कोई मुश्किल हो रही हो तो हम आपको फिर दोबारा समझा देंगे ताकि आपका पूरा काम जो है वो अच्छी तरह हो जाए। ये फराइज हमने आपको इसलिए बताए हैं कि ताकि आपको ये फराइज जो है ना आ जाए। दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना, पूरा चेहरा धोना यानी पेशानी के बाल से ठोड़ी तक और एक कान से दूसरी कान की लौ तक। नंबर 3, सर का मसा करना, दोनों सर का मसा करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये चारों फराइज हैं। इन फराइज पर आप वैसे तो आप पूरा उसी तरह वजू करें कि जो हमने पहले आपको बताया है कि दोनों हाथों को कलाइयों तक देना, 3 दफा कुल्ली करना, दांतों को अच्छी तरह साफ करना, उसके बाद है क्या ना वो नाक में पानी दाखिल करें और उल्टे हाथ की छोटी उंगली से साफ करें। फिर पेशानी को साफ करना, एक बार पेशानी के बालों से लेकर के यानी कि माथे से लेकर के और कानों की लौ तक भी जाए। फिर सीधे हाथ को कोहनी तक, फिर उल्टे हाथ को कोहनी तक धोएं। फिर सर का मसा करें, दोनों हाथ गीले करके पेशानी के बालों से शुरू करते हुए सर के पीछ तक फेरें। अब हाथ की पूंछ गर्दन पे फेरें, फिर गीली उंगलियों को कानों में फेरें और दोनों हाथों के अंगूठे कानों तक पीछे फेरें। आखिर में पहले सीधा करें, आखिर में पहले फिर इस तरह। अब ये वजू के फराइज भी हो गए। हमने साइंस की आपको बात बता दी, हदीस भी बता दी। अब हम आपको होमवर्क दे रहेंगे। देखिए होमवर्क के लिए वही तरीका है, पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे और टाइटल पेज बनाने के बाद आप लिखेंगे यूनिट नंबर 1 ईमान व इबादत में सबक नंबर 2 वजू करने का तरीका। उसके बाद आप सेकंड पेज पे लिखेंगे। सेकंड पेज के ऊपर आप जो है वो लिखेंगे ऊपर मश्क और सब बुक का सवाल नंबर 1 उतारेंगे। सवाल उतारने का वही तरीका आपको बताया गया है कि ब्लैक पॉइंटर से आप सवाल उतारेंगे। फिर 2 लाइनें छोड़कर आप जवाब जब लिखेंगे, सवाल है आपका सवाल नंबर 1 है तहारत के कितने तरीके हैं उनके बारे में तफसील से लिखें। आप सबसे पहले तहारत क्या होती है उसके मायने में लिखेंगे। अब सबसे पहले आपने लिखा तहारत क्या होती है। तहारत के मायने क्या होते हैं? सफाई। हमारे मजहब में भी इस्लाम ने बहुत जरूरत सफाई निस्फ ईमान है। अब उसके बाद आप लिखेंगे तहारत के 3 तरीके हैं। नंबर 1 वजू का तरीका, पूरा वजू की हेडिंग डालेंगे और फिर वजू का तरीका नहीं, वजू क्या चीज है वो लिखेंगे। वजू है क्या चीज ये मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रही हूँ। पानी के जरिए खास तरतीब से खुले हुए आज़ा को धोना वजू कहलाता है। उसके बाद नंबर 2 आप लिखेंगे गुस्ल, पूरे जिस्म में इस तरह पानी डालना, नहाना कि सर से पाँव तक सारा जिस्म गीला हो जाए, गुस्ल कहलाता है। फिर नंबर 3 तैमूम, साफ मिट्टी से खास तरतीब से अपने खुले हुए आज़ा को साफ करना तैमूम कहलाता है। तैमूम की इजाजत सिर्फ उस सूरत में जब वजू के लिए पानी ना हो या ऐसा मरीज जिसे पानी इस्तेमाल करने से मर्ज बढ़ने का खदशा है। उसके बाद आप उसके नीचे हदीस लिख सकते हैं, क़यामत के दिन वजू करने वालों के आज़ा चमक रहे होंगे। अब दूसरा सवाल है वजू के कितने फराइज हैं, ये तफसील से लिखा जाएगा। आप सवाल उतारेंगे मार्कर से, पॉइंटर से, ब्लैक पॉइंटर से आप सवाल लिखेंगे वजू के कितने फराइज हैं, तफसील से लिखें। फिर 2 लाइनें छोड़कर आप जवाब पर आएंगे और जवाब के लिए आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वजू के फराइज। फिर आप लिखेंगे वजू के 4 फराइज हैं, इन फराइज के बगैर वजू मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर मुकम्मल वजू के लिए पानी कम हो तो सिर्फ ये फराइज अदा करने से भी वजू जाता है। वो फराइज ये हैं। अब नंबर 1 है, इसी तरह नंबर 1 डालेंगे दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना, यानी कि हाथों को कोहनियों तक अच्छी तरह धोना। 2 तरीका आपको बताया है। फिर नंबर 2 है पूरा चेहरा धोना, यानी पेशानी के बाल से ठोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान की लौ तक। पेशानी आपको बता दिया, माथा ठोड़ी आपको मुंह के नीचे जो आपके होंठों के नीचे की जगह होती है वो ठोड़ी कहलाती है। फिर नंबर 3 डालेंगे, उस पर लिखेंगे सर का मसा करना। सर का मसे का तरीका हमने आपको बता दिया, आप वो भी लिख सकते हैं। फिर दोनों पाँव टखनों समेत धोना, यानी आखिर में पहले सीधे पैर को फिर उल्टे पैर को टखनों तक अच्छी तरह धोना। ये है आपका होमवर्क। अब आपको ये आपका होमवर्क हो गया। अब आपको अगर कोई सवाल पूछना, अच्छा अब आपका पूरा काम खत्म हो गया है। अब आप ये काम करेंगे, उसके बाद जब हमारी क्लास होगी
तो हम आपको एक नया सबक पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप अपना ये काम करना शुरू कर दीजिएगा सफाई के साथ। अल्लाह हाफिज, और बहुत मेहनत करिएगा, याद भी करते जाइए ताकि साथ के साथ आपको याद भी होता जाए।